सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, उसके 3 भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में हमने डिटेल में सारा पढ़ा। इसकी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी थी, तो आप उसको होमवर्क से करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आज हम पढ़ेंगे लिंक चैप्टर। तो लिंक चैप्टर में आपको जो स्क्रीन में शो हो रहा है, इसमें आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या आपके कुछ प्राणी हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो इसमें आपको इनको जो प्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जिनके अंदर जान होती है, जो जीवित होती हैं, वो आपकी प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, उनको आप इजीली पहचान लेते हो। उसके आप उसमें आपको लिंग का पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि आपका पुल्लिंग है, ठीक है। तो अब आपको लिंग के बारे में कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। आपकी येलो कलर के बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जिस चिन्ह से यह पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, उसे हम लिंग कहते हैं, ठीक है। मान लो आपने जो आपकी ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर तो आप क्या करते हो कि आप उसको लिंग को इजीली पहचान लेते हो। लेकिन जो आपकी अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उसके अंदर आपको लिंग की कैसे पहचान होगी, उसके लिए आपको आपकी बुक के अंदर कुछ नियम दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम पुल्लिंग की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिसको आप पिक्चर में आप देख ही रहे हो। उसके बाद पुल्लिंग की डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति के बारे में पता चलता है, वो आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग की डेफिनेशन क्या दे रखी है इसमें आपकी बुक में, कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द जो है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसमें आपने एग्जाम्पल आपके दे ही रखे हैं। पुरुष पुल्लिंग में आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं राम, घोड़ा, पेड़, दरवाज़ा, आकाश, सूर्य आदि। और स्त्रीलिंग के आपके एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं, सीता, घोड़ी, धरती, रात्रि, उषा, संध्या आदि। उसके बाद देखिए आपकी अप्राणीवाचक जो आपकी संज्ञाएं होती हैं, ये आपका टॉपिक है लिंग व्यवस्था और लिंग निर्णय, ठीक है। आप देख रहे हैं लिंग व्यवस्था और लिंग निर्णय। इसके अंदर मैंने आपको कुछ लाइंस को मार्क करके दिया है, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है और आपको याद भी रखनी है। अप्राणीवाचक संज्ञाएं मैं आपको बता रही थी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, हमारी अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, उनमें आप लिंग का उदाहरण कैसे करते हो। लिंग का उदाहरण कैसे करते हैं, उसके अंदर हम व्याकरण के आधार पर कुछ उसके अंदर रूल्स यूज़ करते हैं, तब हमें आपका पता चलता है कि वो आपके कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण के लिए भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसमें आपको सारे ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए, जिससे आप उनकी पहचान कर सकें कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब इसके बाद आपको अगला टॉपिक दे रखा है लिंग निर्णय के कुछ नियम। अब लिंग निर्णय के कुछ नियम में आपने देखा कि जो ऐसे शब्द नित्य स्त्रीलिंग, मतलब कि ऐसे शब्द जो हमेशा आपके क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। तो कुछ शब्द जो सदैव ही स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं आपके, कौन कौन से हैं, मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली आदि। उसके बाद आपका सेकंड है नित्य पुल्लिंग। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द हैं आपके, खटमल, बिच्छू, कानखजूरा, मगरमच्छ, उल्लू, भेड़िया, सारस, बाज आदि। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट है आपका पुल्लिंग की पहचान। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पुल्लिंग की पहचान। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये तो आपने देखा कि जितने भी आपके देश हैं, भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब देशों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका सागरों के नाम। तो जितने भी आपके सागर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये भी सारे आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत हैं आपके, वो सारे आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैलाश आदि। देन फोर्थ पॉइंट आपका है पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं।
जितने भी पेड़ हैं आपके वो हमेशा ज़्यादातर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। केवल 2-3 आपके पेड़ हैं, फॉर एग्जांपल इमली, नारंगी, इलायची, ये आपके 3 पेड़ ऐसे हैं जो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। देन 5th पॉइंट आपका है धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जितने भी आपकी धातुएं हैं, मेटल्स जितने भी आपके होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। लेकिन चांदी एक ऐसी धातु है जो आपकी स्त्रीलिंग में आती है। उसके बाद आप देखिए तारों और जितने ग्रहों के नाम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। तो तारों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। सूर्य, चांद, बुध, शुक्र, मंगल, शनि आदि, ये। और पृथ्वी को छोड़कर, केवल पृथ्वी को छोड़कर वो आपकी क्या होती है, पृथ्वी क्या होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद 7th पॉइंट देखिए, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। तो ये आपके 7th पॉइंट में आपके जितने भी आपके शब्द हैं, ये आपके सारे आपके दिनों के नाम हैं, ये पुल्लिंग है। 8th पॉइंट में आप देखिए दिनों, महीनों के नाम, ये महीनों के नाम भी आपके सारे पुल्लिंग हैं। उसके बाद देखिए 9th पॉइंट रत्न। रत्न आपको पता है ना क्या होते हैं, हीरे, हीरे जो होते हैं, हीरा जो होता है, मोती जो होता है, पन्ना, नीलम। आपने देखा होगा कि ये स्टोन्स जो हैं वो कुछ लोग हाथ में भी पहनते हैं। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, रत्न जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और एक मणि एक ऐसा रत्न है जो आपका स्त्रीलिंग है। मणि ऐसा रत्न है जो आपका स्त्रीलिंग है। उसके बाद आपके हैं शरीर के अंग। तो शरीर के अंग जितने भी हैं हमारे, पेट, गला, मस्तक, अंगूठा, सिर, हाथ, पैर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए, स्त्रीलिंग की पहचान। नीचे आ जाइए आप स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान पे। बाकी सारे ये जो मैंने आपको टिक करके दिए हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ये इंपॉर्टेंट नियम है सारे आपके लिंग बदलों के। स्त्रीलिंग की पहचान देखिए, जितने भी आपके फर्स्ट पॉइंट में आपका दे रखा है लिपियों की पहचान। तो जितनी भी हमारी भाषाओं की लिपियां हैं, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अंग्रेजी फ्रेंच लिपि है ना, और फ्रेंच तो भाषा है, उसकी जो लिपि है वो रोमन है। तो गुरमुखी लिपि, ये जितने भी हैं हमारे लिपियों के नाम, ये सारे स्त्रीलिंग में ही आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपके नदियों के नाम। तो नदियाँ जितनी भी हैं हमारी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सतलुज, रावी, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। देन उसके बाद देखिए भाषाओं के नाम। जितने भी हमारी भाषाओं के नाम हैं, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। देन उसके बाद देखिए तिथियों के नाम। तिथियां जितनी भी हैं, तिथि किसको बोलते हैं, दिनांक को बोलते हैं। तो जितने भी हमारे तिथियों के नाम होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग में ही आ जाते हैं। इसके बाद आप देखिए 5th 6 पॉइंट्स जो हैं, इनको आप रीडिंग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। देन आप आ जाइए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम। आप देख रहे हो ये पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ नियम। अब ऐसे कई पुल्लिंग शब्द हैं जिनके साथ आप प्रत्यय लगाते हैं हम। प्रत्यय आपको पता है जो शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द वो होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो आपने देखा मूर्ख शब्द में आ को लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, मूर्खा। शिष्य में आ को लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, शिष्या। महोदय में आ को लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, महोदया। अनुज में आ को लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, अनुजा। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी सारे वर्ड्स हैं उनके अंदर आ का प्रयोग करने से वो आपका किस में चेंज हो जाता है, स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है। उसके बाद सेकंड वाला कॉलम देखिए, सेकंड वाले ब्लॉक में देखिए आपका ई प्रत्यय जोड़कर उन्होंने आपको शब्दों को बना रखा है। तो ई प्रत्यय किसमें कौन से वर्ड में लगाया है, इनमें चाचा, लड़का, बकरा, दादी, पहाड़, इन सारे शब्दों में जब आप ई, बड़ी ई के स्वर को लगाते हो, बड़ी ई की मात्रा को लगाते हो, तो आपका वो वर्ड किस में चेंज हो जाता है, स्त्रीलिंग में। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, इया प्रत्यय जोड़कर आपने देखा कि कुछ वर्ड आपके हैं, चिड़ा, तो इसके अंदर इया लगाया तो आपका बन गया चिड़िया। उसके बाद है आपका बंदर, बंदर में आपने इया लगाया तो वो बन गया आपका बंदरिया। बूढ़ा में आपने इया लगाया तो वो आपका बन गया बुढ़िया, ठीक है। कुत्ता में आपने लगाया तो वो बन गया आपका कुतिया। तो इस तरह से जितने भी आपके वर्ड्स हैं जिनमें आप इया प्रत्यय लगाओगे तो वो आपका स्त्रीलिंग शब्द में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप उसके बाद नेक्स्ट का वो देखिए ब्लॉक, आपके नेक्स्ट वाला टेबल देखो, उसमें आपका नी, ना को बड़ी की मात्रा नी प्रत्यय जोड़कर आपका
स्त्रीलिंग में आपके वर्ड्स को चेंज करा गया है। जैसे चोर शब्द में नी लगाओगे, मास्टर में नी लगाओगे, हंस में नी लगाओगे, मोर में नी लगाओगे, तो ये सब में आप जब नी लगाओगे पीछे तो वो आपका चेंज हो जाएगा स्त्रीलिंग में। फॉर एग्जांपल चोर को आपने नी लगाया तो चोरनी में चेंज हो गया, मास्टर में नी लगाया मास्टरनी बन गया, हंस में नी लगाया तो हंसनी बन गया। और इसी तरह मोर और सरदार और सिंह में अभी नी लगाओगे तो मोरनी, सरदारनी और सिंहनी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रत्यय देखिए, आपका इन प्रत्यय लगा रखा है। ठीक है, इन प्रत्यय जोड़कर आपने पुल्लिंग शब्दों के साथ जब आप इन प्रत्यय लगाते हो तो वो आपका स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल धोबी शब्द, धोबी शब्द में आपने इन प्रत्यय लगाया तो वो किस में चेंज हो गया, धोबिन में, तो स्त्रीलिंग में चेंज हो गया धोबिन। पापी शब्द में जब इन प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा पापिन, तो वो आपने देखा पापी पुल्लिंग है और उसमें जब आप इन प्रत्यय लगाया तो आपका पापिन वर्ड बन गया। कहार वर्ड में आपने इन प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका कहारिन। तो आपने देखा कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें सब में आपने इन प्रत्यय लगाकर इनको किस में चेंज कर दिया, आपने स्त्रीलिंग में। उसके बाद आपका अगला कॉलम है आपका 5th कॉलम। देखिए इस पेज का 5th कॉलम में आपके हैं इनी, इसमें आपका इनी प्रत्यय जोड़कर आपने चेंज कर रखा है। तो स्वामी वर्ड में आप जब इसको स्वामी वर्ड के अंदर जब आप इनी प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा आपका स्वामिनी। एकाकी वर्ड में आप इनी प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा एकाकिनी। अभिमान में आप इनी प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा आपका अभिमानिनी। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सारे के सारे वनवासी का में लगाओगे तो वनवासिनी बन जाएगा, तपस्वी में लगाओगे तो तपस्विनी बन जाएगा, आज्ञाकारी में लगाओगे इनी प्रत्यय तो आज्ञाकारिणी बन जाएगा। इसी प्रकार से हथिनी, हितकारिणी, यशस्विनी, ये सारे आपके वर्ड्स स्त्रीलिंग में चेंज कर दिए गए। नेक्स्ट आपका लास्ट कॉलम देखिए, आइन प्रत्यय जोड़कर आप कैसे वर्ड्स को बना रहे हो। तो आपने देखा पंडित पुल्लिंग शब्द है, पंडित के अंदर आप अब आइन प्रत्यय लगाओगे तो पंडिताइन बन जाएगा। इसी तरह से आप चौधरी में आइन प्रत्यय लगाओगे तो चौधराइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ठाकुर वर्ड में आइन प्रत्यय लगाओगे तो वो ठकुराइन बन जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज में आनी प्रत्यय जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे कौन सा प्रत्यय जोड़ रखा है, आनी प्रत्यय जोड़ रखा है। तो आनी प्रत्यय अब पुल्लिंग शब्द है आपका जेठ। अब देखिए इस कॉलम को, जेठ, सेठ, मुगल, आपके इन तीनों वर्ड्स के अंदर जब आप आनी प्रत्यय को जोड़ोगे तो ये आपके शब्द बन जाएगा जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, मुगल का मुगलानी। और इसी तरह से आपका देवर में भी आनी प्रत्यय जब लगेगा, राजपूत में भी आनी प्रत्यय लगेगा, मेहतर में भी आनी प्रत्यय लगेगा, तो वो किस में चेंजेस आ जाएंगे, देवरानी स्त्रीलिंग में क्या बनेगा वो शब्द, देवरानी, राजपूतानी, महतरानी। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो नौकर, इंद्र और मिस्र आपका जो शब्द है इसमें भी जब आप आनी प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा नौकरानी, इंद्राणी और मिस्रानी। नेक्स्ट आप देखिए अक वर्ड, अक को इका प्रत्यय में कैसे बदला गया है। ठीक है, हमारा पुल्लिंग शब्द है धावक। ठीक है, धावक, गायक, बालक, पाठक, पुस्तक, सेवक, नायक, लेखक, अध्यापक, ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और इसके अंदर जब आपने इका शब्द लगाया, इका प्रत्यय को लगाया, इका प्रत्यय को लगाने से ये स्त्रीलिंग में कैसे चेंज हुआ, धावक का बन गया धाविका, गायक का बन गया गायिका, बालक का बन गया बालिका, पाठक का बन गया पाठिका, पुस्तक का बन गया पुस्तिका, सेवक का बन गया सेविका। ठीक है, नायक का बन गया नायिका, लेखक का बन गया लेखिका, अध्यापक का बन गया अध्यापिका। उसके बाद आप अगला कॉलम देखिए, मान को आपने पुल्लिंग शब्दों में जो मान लगा होता है उसको आपने मति में कैसे चेंज किया। तो पहला वर्ड हमारा है श्रीमान, दूसरा है कीर्तिमान। अब इन दोनों शब्दों में आपने जब मति प्रत्यय को लगाया तो मति प्रत्यय लगाने से आपका क्या बन गया, श्रीमती, कीर्तिमती। बुद्धिमान पुल्लिंग है, बुद्धिमान में जब आपने मति प्रत्यय लगाया तो आपका बन गया बुद्धिमती। आयुष्मान में जब आपने मति प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका आयुष्मती। इसी तरह शक्तिमान में जब आपने मति प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका शक्तिमती। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपने देखे। उसके बाद आप देखो वान, पुल्लिंग शब्दों में जहाँ पीछे वान लगता है जब आप उसको स्त्रीलिंग में चेंज करते हो तो उसमें वती प्रत्यय लगाते हो पहले।
वती प्रत्यय लगाकर आप उस पुल्लिंग शब्द को किस में चेंज करोगे, स्त्रीलिंग में। जैसे पुत्रवान, पुत्रवान लगा है, पुल्लिंग शब्द है ये, पुत्रवान, धनवान, भगवान, गुणवान, ज्ञानवान, सत्यवान। अब इनमें जब आप वती प्रत्यय को लगाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, पुत्रवान में आपने वती प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका पुत्रवती। धनवान में आपने वती प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका धनवती। भगवान में आपने वती प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका भगवती। गुणवान में आपने वती प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका गुणवती। ज्ञानवान में आपने वती प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका ज्ञानवती। सत्यवान में आपने वती प्रत्यय लगाया तो वो बन गया आपका सत्यवती। और इसी तरह से भाग्यवान, रूपवान और बलवान में भी आप वती प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा भाग्यवती, रूपवती, बलवती। इसके बाद आप देखिए इसका लास्ट कॉलम में आपको क्या बताया गया है कि जिन पुल्लिंग शब्दों में पीछे ता आता है, उसको आप त्री प्रत्यय लगाकर उसको आप किस में चेंज कर देते हो, स्त्रीलिंग में चेंज करते हो। जैसे विधाता में पीछे पुल्लिंग शब्द है विधाता और कर्ता, इसमें आपका पीछे आपका लगा हुआ है प्रत्यय ता, तो आप जब इसको त्री प्रत्यय लगाते हो इसके अंदर तो फिर आप उसको चेंज कर देते हो स्त्रीलिंग में। फॉर एग्जाम्पल, विधाता में अगर त्री लगाओगे तो वो बन जाएगा विधात्री। कर्ता में अगर त्री प्रत्यय लगाओगे तो वो बन जाएगा कृत्री। क्या बन जाएगा ये, कर्ता का कृत्री। उसके बाद दाता में आप त्री प्रत्यय लगाओगे तो दात्री बन जाएगा। प्रबंध कर्ता में लगाओगे तो प्रबंध कर्त्री बन जाएगा, प्रबंध कर्त्री। नेता में लगाओगे आप त्री प्रत्यय तो बन जाएगा नेत्री। अभिनेता में लगाओगे तो वो बन जाएगा अभिनेत्री। ठीक है। उसके बाद आप लास्ट कॉलम देखो। लास्ट कॉलम में आपको देखा है कुछ विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में स्वरूप बदल जाता है। तो ये आपका कॉलम में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग में स्वरूप बदल जाता है। वो कौन कौन से हैं? पुल्लिंग है आपका वर, तो वर को आपने स्त्रीलिंग में बदला वधू। विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, बिलाव का बिल्ली, नर का मादा, ससुर का सास, फूफा का बुआ, भाई का भाभी, युवक का युवती, विदुर का विधवा, कवि का कवित्री, पिता का माता, वीर का वीरांगना, मर्द का औरत। देखा आपने ये सब? तो ये आपके थे आज के लिंग की सारे आपकी जितनी भी ये नियम थे ये सारे कि इस पुल्लिंग को आपने स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाकर कैसे चेंज करना है। ठीक है। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका निर्देशानुसार लिखिए। ये आपको होमवर्क में करना है। इसमें आज हमने आपको देशों के नाम सारे डिस्कस करे कि पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम और सागरों के नाम सारे पुल्लिंग होते हैं। तो उनमें से आपको छांट के यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं देशों के, पर्वतों के और सागर के। उसके बाद आपको दूसरी साइड में दे रखा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आपको लिपियों के नाम मैंने बताए थे कि सारे स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम सारे स्त्रीलिंग होते हैं और भाषाओं के नाम सारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देवनागरी था, ठीक है, गुरमुखी था, तो ये सारे आपने इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्दों के स्त्रीलिंग का सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखो। आज गुरु और डैश हमारे घर आ रहे हैं। आज गुरु और डैश हमारे घर आ रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, गुरु का आपने कौन सा ऑप्शन सही है? गुरुआइन। चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? गुरु का गुरुआइन। सेकंड वाला देखो, मंच पर अनेक विद्वान, और इस विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। तो ये चारों ऑप्शंस में से आपका विदुषी आपको टिक करना है। विद्वान और विदुषी उपस्थित थे। उसके बाद थर्ड है आपका चिड़ा। तो चिड़िया का तो स्त्रीलिंग आपको पता ही है, तो इसमें से चूज़ करेंगे आप चिड़िया। ठीक है, ख पार्ट को चूज़ करोगे चिड़िया। फोर्थ वाला है आपका माली ने डैश से खुरपा लाने को कहा। अब ये आपका माली है, तो मालिन की स्त्रीलिंग आप कौन सी चूज़ करोगे? ग पार्ट मालिन। तो ये था बेटा आपका आज का सारे आपके चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन, और इसका हमने आपको एक्सरसाइज भी थोड़ी सी इस पेज की करा दी मैंने आपको 107 पेज की। आशा करती हूँ आप इसको आप ध्यान से करोगे। ठीक है।